अम्मा खुश हो गई। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार तुलसी कृत रामायण कथा कहो अनुसार आय सुहासन लीजियो ब्राजियो पवन कुमार। अस कहीं पग परिप्रेम अति सिय हित विनय सुनाय सिय समेत सिय मातु तब चली सुआयु सुपाय लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी प्रिय परिजन ही मिली बेदेही जो जहि जोगु भांति तहि तेहि तापस वेश बजान की देखी बासबु बिकल विषाद विशेषी जनक राम गुर आयुष पाई चले थलह सिय देखी आई लीन लायुर जनक जानकी पावन पावन प्रेम प्राण की उर उमगेउ अम्बुद अनुरागु भयउ भूप मनु मनहु पयागु सिय स्नेह बटु बाड़त जोआ तापर राम प्रेम शिशु सोहा चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु बूढ़त लहु बाल अवलंबनु मोह मगन मत नहीं विदेही की महिमा सिय रघुवर स्नेह की। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर जब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने सीता जी के स्नेह रूपी अक्षयवट को बढ़ते हुए देखा। उस पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक सुशोभित हो रहा है। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। सिय पितु मातु स्नेह बस विकल न सकी समार धरनि सुता धीरजु धरऊ समयो सुधरम विचार लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी तापस बेस जनक सिय देखी भयउ प्रेम परितोष विशेषी पुत्र पवित्र किए कुल दो सुजस धवल जगु कह सब को जित सुर सर की रति सर तोरी गवनु कीन विधि अंड करोरी गंग अवन थल तीन बड़े रे
अहि किए साधु समाज घनेरे। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी, सीय सकुच महु मनहु समानी। पुनि पितु मातु लीन उर लाई, सिख आशीष हित दीन सुहाई। कहते न सीय सकुच मन माई, यहाँ बसव रजनी बल नाई। लख रुख रान जनायउ राऊ, हृदय सराहत शील सुभाऊ। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसे विकल हो गईं कि अपने को संभाल न सकी। पृथ्वी की कन्या सीता जी ने उस समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। तेरी कीर्त रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्त नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गईं। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सकुचा रही है कि रात